अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी का ये बयान उन्हें मिली रिपोर्ट्स के आधार पर था और इसमें उनकी टीम ने उन्हें बताया कि राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमे के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया तो राजस्थान का चुनाव जीतना मुश्किल है। चुनावी मौसम में राहुल गांधी के राजस्थान को लेकर दिए गए बयान के बाद अब कांग्रेस आलाकमान ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर सख्त रवैया अपना लिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में राजस्थान को लेकर बयान दिया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, जबकि राजस्थान में बराबर का मुकाबला है। इस बयान के बाद से ही राजस्थान प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी भी दबाव में आ गई है। राहुल के बयान के बाद से ही कांग्रेस से जुड़े नेता ये मानने लगे हैं कि राजस्थान अगर टिकटों का चयन सही हुआ और कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा तो राजस्थान में बराबर के मुकाबले को जीत में बदला जा सकता है। उधर सीएम गहलोत और कांग्रेस नेता भी राहुल गांधी के इस बयान को चैलेंज के तौर पर ले रहे हैं। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश को लेकर कहा है कि वहाँ तो हम जीत रहे हैं और राजस्थान में हम जीत सकते हैं, जीत जाएंगे टक्कर है, जीत जाएंगे। ठीक है, राहुल गांधी जी के उनकी भावनाओं को या उनके कमेंट को हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हमें चुनौती दे दी है, आप जीत के बताओ। ठीक है, तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। राहुल के बयानों के साथ ही एआईसीसी ने भी उम्मीदवार चयन में जुटे सीनियर नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हीं लोगों को टिकट मिलेंगे जो जीत की गारंटी पूरी करते हों। सूत्रों के मुताबिक एआईसीसी ने अपने इन सीनियर नेताओं को सख्त हिदायत भी दी है कि किसी तरह की सिफारिश और उनके निकट भविष्य को प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि राजस्थान के प्रभारी और सह प्रभारियों की रिपोर्ट को सबसे नीचे रखा जाएगा। इसके बाद प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पैनल तैयार होंगे। इन पैनलों के अलावा भी एआईसीसी एक और पैरेलल पैनल तैयार कराने में जुटा है। कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान में टिकट चयन प्रक्रिया पर अपना पूरा नियंत्रण रख रहा है। एआईसीसी का पूरा फोकस है कि एक भी कमजोर और सिफारिशी उम्मीदवार मैदान में ना पाए। राहुल के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि राहुल के बयानों से पहले कांग्रेस 5 या 6 अक्टूबर को राजस्थान के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब राहुल के बयान के बाद राजस्थान के सीनियर ऑब्जर्वर मिस्त्री और उनके 25 ऑब्जर्वर्स और अन्य सीनियर नेताओं की टीम बेहद तेजी से जमीनी स्तर पर कवायद में जुटी है। प्रत्याशियों के चयन में जुटे सीनियर ऑब्जर्वर मिस्त्री अपने 25 ऑब्जर्वर्स और अन्य सीनियर नेताओं के साथ आगामी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जयपुर में लगातार बैठकें करेंगे। इन बैठकों में राज्य भर से आई रिपोर्ट के आधार पर पैनल तैयार करने के साथ ही चुनावी जीत के लिए विश्लेषण भी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री और शशिकांत सेंथिल को भी जीता उम्मीदवारों की खोजबीन कर एक पैरेलल पैनल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मिस्त्री और उनकी टीम सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को रिपोर्ट करेगी। माना जा रहा है कि इस टीम की रिपोर्ट को अन्य रिपोर्ट के साथ मिलान करने के बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। राहुल गांधी के बयान के बाद से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री और शशिकांत सेंथिल से लेकर राजस्थान के प्रभारी और सह प्रभारी, प्रचार समिति और स्क्रीनिंग समिति को हर सीट पर केवल जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने स्पष्ट किया है कि सचिन पायलट या गहलोत खेमे को शांत करने या समन्वय बनाने की कोशिश के बजाय केवल जिताऊ उम्मीदवार के पैनल बनाने पर फोकस करें। यही कारण है कि राजस्थान में प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश भर से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के बायोडेटा पर मंथन से लेकर 1-to-1 के प्रोसेस में जुटी है। राहुल गांधी के सख्त बयान से गहलोत और पायलट खेमा भी सवाल करने की स्थिति में नहीं है। इसी को देखते हुए खड़गे की टीम ने अब टिकट वितरण को लेकर सख्त रवैया अपना लिया है। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर इंतजार अब और बढ़ गया है। सितंबर में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने का दावा करने वाली कांग्रेस अब 15 अक्टूबर तक ही पहली सूची जारी कर पाएगी। जयपुर की इस बैठक के बाद 3 या 4 अक्टूबर को वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री और शशिकांत सेंथिल दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि 8 या 10 अक्टूबर तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक कांग्रेस राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है।
निजाम कंटालिया, जी मीडिया, दिल्ली। आज के जमाने में जब हम किसी मॉडर्न शहर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूयॉर्क का नाम जरूर आता है, लेकिन इसी मॉडर्न और हाईटेक शहर में इस वक्त ऐसी